3 गो लड़की अभी बाकी है। देख लीजिए इनकी आंसू को, देख लीजिए। और मैं बता रहा हूँ आपको, इनका एक एक जो आंसू होगा ना, आपके शरीर से खून के रूप में निकलेगा। ये इनकी बद्दुआएं होंगी मेरे तरफ से और इनके तरफ से। टेंशन से खाना नहीं खा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर खाना नहीं खा रहे, वो वहाँ पर खाना नहीं खा रहे। हम लोग जी के क्या करेंगे? सरकार को जिता कर क्या करेंगे? थे अचानक इतना विशाल पेड़ गिर गया कि हम लोग के लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। खाने के लिए हम लोग आज 2 दिन से तरस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, न कपड़े हैं, नहीं अनाज पानी है, किसी की तरह नहीं हम लोग जी रहे हैं। हम लोग तो लग रहा है कि मर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग मुरौल प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर बखरी पंचायत के वार्ड नंबर 14 में खड़े हैं और एक ऐसे घर में खड़े हैं, संतोष जी का ये घर है जिसमें कहीं न कहीं एक बड़ी आपदा का रूप देखने को मिला है। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तरी बिहार में कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपदाएं उनको देखने को मिल रही है। उसी आपदा का एक छोटा सा रूप आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। अभी हम लोग संतोष जी के घर के प्रांगण में ही खड़े हैं और पिछले मंगलवार को देर रात लगभग सुबह 2 बजे एक बड़ा ही विशालकाय पेड़, पीपल का पेड़ इनके घर के ऊपर गिर गया। हालांकि जब हमें जानकारी मिली तो उससे पता चला, हमने जैसे जांच बैठाया, पता किया तो पता चला कि जान माल की क्षति, मतलब व्यक्ति लोग जितने भी लोग हैं जो उस समय सो रहे थे घर में, वो अभी ठीक है। उनको उनके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, उनको किसी भी प्रकार की समस्या आई नहीं है। लेकिन इतना बड़ा विशालकाय पेड़ जो इनके घरों पर गिरा है, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इनका जीवन जो है, जो आजीविका का स्तर है, वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। काफी समस्याओं से ये झेल रहे हैं। तो इन्हीं की जुबानी कितनी सारी समस्याओं को ये अभी सामना कर रहे हैं, कितनी परेशानियों को झेल रहे हैं, इनकी जुबानी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ कैसे घटना हुई, किस प्रकार हुई। तो संतोष जी, ये लगभग कब की घटना है? ये लमसम 2 बजे करीब, 2:30 बजे करीब के समय हम लोग अचानक सो रहे थे जी। सोते समय हमको लगा कि ठनका की आवाज़ है, कि हराक सिना अचानक उठे तो देखे कि एक तो पेड़ गिरा। हम लोग क्या उस समय दिमाग में कुछ नहीं काम कर रहा था, भाभी लोग सब सो रहे थे, भैया लोग, माल जाल दुनिया दीवाना सब था इसमें। बुझाया कि जब हार्ट अटैक कर जाएगा। फिर अचानक उठे वहाँ पर से, फिर आवाज़ दिए भैया लोग को, बाहर निकले, देखे यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है। फिर क्या करे, उतना रात में बिजली विभाग वाले को फ़ोन किए, जो लाइन कटवाइए। रात में लाइन चालू था, मतलब बिजली चालू था जी, बिजली भी चालू था। क्या करे अचानक उस समय। ये पेड़ दिखाइए कैमरा के माध्यम से। ये इतना बड़ा विशालकाय पेड़ है जो गिरा है और इनके ठीक घर के ऊपर गिरा है। और जिस कमरे में जो, मतलब जब ये पेड़ इतना बड़ा गिरा है, आपके कमरे में अंदर से टूटे हुए हैं, हम दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो कमरे में उस समय लोग सो रहे थे क्या? हम सो रहे थे, हम खुद सो रहे थे। अच्छा। हम थे और पत्नी थी, बाल बच्चा को अंदर भेज दिए। अचानक हमको क्या मालूम, तो सोचे पीपल का पेड़ थोड़ी ना गिर जाएगा जी। तो सो रहे थे, अचानक गिर गया। उसके बाद हम क्या करें, रात में उठे। अच्छा, लगभग 2 दिन हो गए पीपल का पेड़ गिरे हुए, आपका घर टूट गया है। हम देख रहे हैं छोटी से छोटी चीजें, जैसे कि वहाँ कुर्सी टूटी हुई है, बहुत सारे आपके अलमीरा मर्तर में बहुत सारी चीजें ऐसे टूट गई है। प्रतिनिधि का क्या प्रतिक्रिया रहा है? आपके जो गांव के सरपंच, मुखिया, जो कुछ भी पंचायत समिति है, उनका क्या मतलब आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहा है? क्या कोई मदद, किसी तरह की गुहार, किसी तरह का उनकी तरफ से? वो मुखिया आए, मुखिया जी देखे यहाँ पर आए, फिर लिख के दिए। गए ब्लॉक पर तो पन्नी उन्नी मिला 5-6 भाई का, जिनका जिनका नुकसान हुआ। पंचायत समिति आए, वार्ड आए, सब देख के चले गए। बोले कि सीओ साहब आते हैं, आ जाएंगे, कल आएंगे। कल भी नहीं आए। आज बोले 11 बजे आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं। उन्हीं के इंतजार में रुके हुए। देखिए, हम आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन के बिहार में जो आपदा प्रबंधन मंत्री है मोहम्मद शाहनवाज आलम, उनको देख लीजिए कि लगभग लाखों की क्षति हुई है। यहाँ छोटी से छोटी चीजों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीजें टूट गई है। इनका जो कहना है, और जो घर की महिला है उनका भी बताना है कि इतनी ज्यादा परिस्थिति बिगड़ गई है कि घर में खाने को लेकर के इनको समस्या हो रही है, खाना नहीं बना पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ाई तक छूट गई है उनकी। लेकिन इनको मुआवजे के तौर पर क्या मिला है? 50 रुपए का ये पन्नी। देख लीजिए ऊपर, वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऊपर ये जो पन्नी देखने को मिल रहा है, यही उनको मुआवजे के तौर पर दिया गया। इनके प्रतिनिधि लोग जो भी हो, मुखिया, सरपंच, वार्ड सचिव,
सचिव या फिर जो कोई भी पंचायत समिति आए हैं, देखे हैं, देख करके चले हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बिहार के जितने भी प्रतिनिधि है या फिर मंत्री है, विभाग 75 को बना दिए हैं, 75 तरह के विभाग है, लेकिन विभागों की जिम्मेदारी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। वो आते हैं, देखते हैं, कोई करते नहीं है। देखने वाला सब होता है, करने वाला कोई नहीं होता। हम आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना क्षति हुआ है इनका, क्योंकि आप जो मुजवानी इनसे सुनेंगे सो और उसके साथ जब उनको देखेंगे अपने आप, तब आपको जानकारी लगेगी कि कितनी समस्याएं हुई है। तो हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। जैसा कि ये सामने आपको पेड़ देखने को मिल रहा है कि सामने घर के ऊपर गिर गया है। अंदर आइए, अंदर से दिखाइए। हम आपको अंदर से पूरी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कितनी समस्याएं हुई हैं। देखिए, ये जो इनका शेड है, ये इनका शेड है जिसमें अपने पालतू पशु जो गाय था, बछड़े को रखा करते थे। रखे उसी समय टेंडम गिरा है और ये गाय को भी क्षति हुई है। गाय के चोट है, पीठ पर चोट लग गया बहुत तेज। अच्छा। 2-3 दिन से दूध भी नहीं दे रही, ना खाना खा रही सही से, बुखार भी लगा हुआ है गाय के। अच्छा, इनका भरपाई कौन करेगा? कितना का गाय था? गाय लमसम 50,000 का है। 50,000 का गाय है, दूध नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं गहरी चोट है। आपदा का कारण है, आपदा के कारण चोट लगी है। तो इनमें गाय थी, गाय को भी क्षति पहुंची है। और आगे का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सामने देख लीजिए, ये जो आपको कमरा दिख रहा है, इस कमरे को देखिए। ये जो आपको कमरा दिख रहा है, ध्यान से जरा देखिए कि ये जो ये इतना मोटा तना जो है वो कमरे में घुस गया। अगर यहाँ पर कोई लोग उस समय तत्कालीन समय में सो रहे होते, जाकर खड़े हो रहे होते, तो मृत्यु को चले जाते। उनकी जान बचाने वाला नहीं कोई था। और देख लीजिए, 2 दिन 48 घंटे हो गए हैं और बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी निरस्त हो गई है, कितनी गिर गई है कि अभी तक लोग बस प्रतिनिधि इसको देख करके गए हैं। अभी तक कोई बात नहीं की गई है कि इस पर क्या करने हैं। हो सकता है कि जिस क्षति के कारण, जिस पेड़ के कारण इनके घर पर जो गिरा है वो कमजोर हो गई हो, उस घर की नींव कमजोर हो गई हो, तो आकर के प्रशासनिक कुछ सलाह तो दे सकते थे कि हाँ, घर खाली कर दीजिए, अलग हम आपकी व्यवस्था कराते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो नींव कमजोर हो गई वो घर ही गिर जाए, तो इसमें रहने वाले जो लोग को क्षति नहीं पहुंची अभी जान माल का, वो मृत्यु के रूप में क्षति भी पहुंच जाए। तो कितनी अस्त हो गई, कितनी अस्त व्यस्त हो गई है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, उसका एक रूप आप देख ही लीजिए, टोटली देख लीजिए। ये कमरा आप देख लीजिए और अंदर 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 से हम दिखाते हैं, हम आपसे भी पूछेंगे। अंदर से सीढ़ी के माध्यम से हम आपको ऊपर चढ़ करके दिखाएंगे कि कितनी समस्याएं हुई है। सो अंदर आइए। किधर सीढ़ी? इधर है। देखिए, अभी हम आपको छत पर जा करके, छत पर कैसा इसका तांडव दिखा है, वो तांडव हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस पीपल के पेड़ के कारण। देखिए, इसको देख लीजिए, इसको जरा देख लीजिए, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये क्या है? सो यहाँ की पूरी ईंट जो है, पूरा दीवार में क्रैक है और ये पूरा ईंट झुका हुआ। यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, घर के लोग। अगर ये ईंट इन पर गिर जाए तो अगले कुछ क्षणों में पता चलेगा कि यहाँ लोगों की मृत्यु हो गई। अरे तो प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप आए, इनको मुआवजा दे दे 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख का। ये भी तो होता है कि इनको सलाह के माध्यम से जानकारी दे, इनको जागरूक करे कि नहीं, देख लीजिए, आपके घर के ऊपर पेड़ गिरा है, पेड़ से हो सकता है कि आपकी घरों की नींव कमजोर हो गई हो, तो आप थोड़ा अलग जाकर के, अलग हम आपकी व्यवस्था कराते हैं टेंट के माध्यम से, किसी माध्यम से, और तत्कालीन स्थिति में आप वहां निवास करें, बल्कि आनड़ है। लेकिन इस प्रकार का कोई रूपरेखा देखने को नहीं मिला। देख लीजिए, बिहार के आपदा प्रबंधन में मंत्री हमारे मोहम्मद शाहनवाज आलम जी कि किस प्रकार से आपने जो इतने बड़े विभाग का रचना किया बिहार में आपदा प्रबंधन का, उसका कितना कुरूपता भरा दृश्य जो है बिहार में देखने को मिलता है। देख लीजिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, अब ऊपर के नज़ारे से आप देख लीजिए, आपको साफ साफ दिखेगा कि कितना बड़ा विशालकाय पेड़ है जो घर के समीप था और यह गिर गया इनके घरों के ऊपर। यहाँ इस करीब से देखिए, जरा देखिए, इनकी जो मोटी मोटी शाखाएं हैं, मोटी मोटी डालियां हैं, इनके छतों पर गिरी है। ये पीछे का ये जो पिलर है, स्तंभ है छत का, वो भी कहीं ना कहीं चरमरा गया है, टूट गया है। और ये दीवारें देख लीजिए, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त। अगर यहाँ पर भी लोग सो रहे होते तो उनकी जान चली जाती। देख लीजिए, आप इसके नीचे सो रहे थे? नीचे हम सो रहे थे रात को। अच्छा। अचानक गिरा के हराक सीना। अच्छा, तो आप सरकार से क्या कहना चाहिए? हम आपसे सुनना चाहते हैं। सरकारी पेड़ था? अब ये
सरकारी बुझे चाहे खेत वाला। देख लीजिए, ये सरकारी पेड़ था। और हम सबसे बड़ी बात बता दें कि सरकार की क्या जिम्मेवारिता बनता है। आप कहते हैं कि पेड़ पौधे जो रोड के किनारे हैं उनको नहीं काटने, ठीक है, आपने जगजीवन हरियाली का मुहिम उठा रखा, बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। लेकिन इतने घने आबादी वाले क्षेत्र में सड़कों पर अगर इस तरह के बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे और उससे जब क्षति होगी उस समय आपकी जिम्मेदारिता कहाँ चली जाती है? इनको अभी क्यों नहीं न्याय मिल रहा? पिछले 48 घंटे से ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनका घर टूटा हुआ है, स्तंभ टूटा हुआ है, इनकी कुर्सी तक टूट गई है, इनके बच्चों में इनके घरों में खाना नहीं बन रहा, बच्चे पढ़ाई करने नहीं जा रहे। इन सारे चीजों की भरपाई कौन करेगा? जरूरी थोड़ी है कि बिहार या राष्ट्र लेवल पर इतने बड़े अगर संस्था बना दिए गए तो वहीं के मंत्री उठ करके आएंगे। बहुत सारी संस्थाएं, गांव स्तर पर स्वयंसेवक सहायताएं होती है, जो भी प्रतिनिधि होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। गांव के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, चाहे मुखिया हो, वार्ड हो, सचिव हो, सब आपस में मिल करके कहीं ना कहीं इस समस्याएं भरे दृश्य को ऊपर उठाने का, ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर उस तत्कालीन स्थिति में उनको मदद पहुंचाने का कोशिश करते हैं। लेकिन कोई नहीं। कितना मैं क्या कहूं, कितना कुरूपता भरा दृश्य जो है, कितना घिनौना दृश्य जो है बिहार के प्रदेशों से देखने को मिलता है। इसी को आप देख करके लगा सकते हो पता कि क्या बिहार की तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है और कितना अच्छे ढंग से वो उस पर उतर रहे हैं। नीचे आइए। हम जो घर की महिलाएं हैं, क्योंकि घर का जो लगभग कार्य भार होता है वो महिलाओं के हाथ में होता है और वो उनको कहीं न कहीं करती है, तो हम उन्हीं के जुबानी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि ये जो देखिए इससे बार बार चढ़ उतर रहे हैं और हम आपको सलाह देते हैं कि इधर ज्यादा आप चढ़ उतर मत कीजिए, किसी समय ये क्या कर सकता है, गिर सकता है। और जिस तरह से अभी सुनवाई नहीं हो रही है, आपके घर में अगर कोई लोग मर भी जाएंगे उस समय भी सुनवाई नहीं होगी। सरकार इतनी निरस्त हो गई है, इतनी घिनौनी हरकतों पर उतर गई है। आप लोग का ही घर है? पर अभी जाते नहीं, जब से पेड़ गिरा है ना तब से जाते नहीं, डर के मारे कि बच्चा लोग है, सियान है, तो कैसे जाएंगे उधर में। अच्छा। लेकिन इतना क्षति हो गया। इधर आ जाइए, लाइट नहीं आ रहा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ बताइए क्या क्या समस्या है? इतना क्षति हो गया, गिर गया पेड़, लेकिन हम लोग का तो कोई देख काम नहीं करा है। अखनी भी सबके फोन करे तभी भी नहीं, दिन में आए हैं, लाइट दिन में कटा है, लेकिन हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है। बच्चा लोग पढ़ने जाता है स्कूल, वो भी साइकिल उकिल सब टूट फट गया। जितना घर का सदस्य मर्द भी है कमाने वाला, पूरा आदमी घर पर बैठे हुए हैं। लेकिन गरीब आदमी हम सब कमाते हैं, खाते हैं, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे। हम लोग का ज्यादा जमीन जथा नहीं है, जे है सहिया है। खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए अभी घर इतना टूट गया है, एक राशन भी नहीं है कि उसमें से निकाल कर खा सकते हैं। बारिश था कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे ऐसा में कैसे जी सकते हैं? हम लोग दूरा पर रहते हैं, एक पन्नी दे दिए, पन्नी में टांग का बाल बच्चा के रखेंगे। बिल्कुल गरीब आदमी हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे। तो ऐसा में गांव समाज चाहे सरकारी आदमी आकर मंगर के रात में गिर गया, कल भी नहीं आए हैं, अब भी आए हैं, उबेर होगा तब आएंगे। तो बारिश में आदमी मर जाएगा तो नहीं आएंगे कोई आदमी? आएंगे कि नहीं आएंगे से हम पूछ रहे हैं। बच्चा के जो स्कूल, छोटा बच्चा है ये स्कूल जाएगा, लेकिन बड़ा बच्चा है दूसरा स्कूल जाएगा। साइकिल टूट गया, घर में एक व्यवस्था नहीं, जखनी आदमी मर जाता पेड़ काट। ये घर में 10 आदमी सुता हुआ था, एक घर 2 रूम है उसमें 10 आदमी, इसमें 6 आदमी सुते हुए, उसमें 7-8 आदमी सुते हुए हैं। इसमें 6 भाई का, 5 भाई का भैयारी का घर है। कितना इसमें घटना होता था, कितना लाश जाता। तो बारिश में सब सरकारी आदमी आते। कितना लाख लगा के घर बनाए थे? इसमें एक घर में 8-9 लाख रुपया लगा होगा। देखिए सरकार की जो ये व्यवस्था है कितनी ज्यादा निरस्त हो गई है और कितना घिनौना रूप दिखा रही है, उसको जरा ध्यान से इनकी जुबानी सुन लीजिए। 10 लाख लगा करके घर बनाए थे। देख लीजिए कपड़ा बिनु कैसा है, तो मंगलवार से कोई बच्चा के चाहे कपड़ा देख लीजिए, अभी धूप हुआ था सब पसारे हैं। घर में खाना नहीं बना है, घर में खाना नहीं बना है, लोग खाना नहीं बनाए हैं, घर की इतनी ज्यादा स्थिति बिगड़ गई है। लेकिन हमारे बिहार के जो बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी है, जो आपदा प्रबंधन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी है, वो एसी वाले कमरे में भी बैठे होंगे, सो रहे होंगे। उनको कोई मतलब नहीं है, वो बारिश छूटेगी, धूप निकलेगा तब निकलेंगे। और जब विकास के बड़े बड़े वादों को, चाहे यहाँ के प्रतिनिधि लोग हो क्यों ना हो, जब विकास के बड़े बड़े वादों को फहराते हैं तो उनको थोड़ा शर्मसार होना चाहिए, थोड़ा अपने आप पर शर्म करना चाहिए कि कितना घिनौने रूप में लेकर के हम लोगों के सामने वोट मांगने जाते हैं। अरे उस समय तो उनका शर्म से सर झुक जाना चाहिए। वो क्या लोगों को न्याय देंगे जब इतना
विकट परिस्थिति में इनको सहायता के लिए लोग नहीं उठ रहे हैं। 10 लाख लगा करके घर बनाए हैं, घर की नींव टूट गई है और जरूरी है कि 10 लाख मुआवजा लेकर के ही है। जागरूकता फैलाने को लेकर के भी तो मंत्रीगण आ सकते थे, यहाँ के प्रतिनिधि आ सकते थे जो इनको जागरूकता देते कि नहीं इस विकट की घड़ी में आपको किस तरह से सामना करना है, किस तरह से रवैये को रखना है, कहाँ वास करना है, लेकिन कोई नहीं, टोटली निरस्त। देख लीजिए। और उसके साथ आप लोग भी घर की सदस्य हैं। जी जी, क्या समस्या हो रही है? सदस्य ये हो रहा है कि हम लोग सोए हुए थे जी। अचानक इतना विशाल पेड़ गिर गया कि हम लोग के लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। खाने के लिए हम लोग आज 2 दिन से तरस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, न कपड़े हैं, नहीं अनाज पानी है, किसी की तरह नहीं हम लोग जी रहे हैं। हम लोग तो लग रहा है कि मर रहे हैं हम लोग। न सरकार तो सोए हुए हैं, अंधे हुए हैं। सरकार क्या कर सकते हैं? सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे कि वोट दीजिए, हमको जिताइए, उसके आगे कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार। हम लोग तो जी के मर रहे हैं। अभी आप लोग मर भी जाते ना 10 लोग घर के, तब भी सोई हुई रहती, तब भी सरकार नहीं आते देखने के लिए यहाँ पर कि जनता जी रहा है कि मर रहा है कि जाग रहा है कि क्या हो रहा है। जनता की देख के चले जाते, सब आते हैं और देख देख के चले जाते हैं। मुआवजा के नामे नहीं लेते हैं, न अथी करने के अथी करते हैं। जी। सरकार कुंभकर्ण से बड़ा रूप ले चुकी है। 5 साल में एक बार बस उठना है, वो भी वोट मांगने के लिए। उसके साथ इनको कितनी भी समस्या हो, खान पीन का, कपड़ा का, जलावन का, किसी तरह का, घर का, उनको कोई मतलब नहीं है। बस 5 साल पर जागना है, वोट मांग लेना है। और आपको बता दूं, ये आपदा है और आपदा को लेकर के बिहार ही नहीं अपितु पूरे भारत में भारत आपदा प्रबंधन विभाग प्राधिकरण, बिहार में बिहार आपदा विभाग प्राधिकरण, उसके साथ पूरे जिले में आपदा को लेकर के बहुत सारे सेगमेंट बनाए गए, बहुत सारे अधिकारियों का चयन किया जाता है। लेकिन ये अधिकारी कितना अपने कर्तव्यों का निष्ठा से संपादित करते हैं, कितना उसका आह्वान करते हैं, उसका एक रूप आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगर ग्राम स्तर पर कोई भी अगर आपदा होती है तो ग्राम के जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो स्वयं सहायता वाले जो लोग होते हैं वो आपस में मिलकर के उस आपदा का निपटारा करते हैं। न तो वो हुआ है प्रखंड स्तर पर जो वहाँ की विकास पदाधिकारी होती है उनका कर्तव्य होता है। तो न तो प्रखंड लेवल से अभी तक कोई भी अधिकारी आए हैं, न तो बीडीओ, न सीओ, न कोई देखने, न कोई जागरूकता फैलाने, उनको भी किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको प्रखंड स्तर के जितने भी आपदा प्रबंधन के समिति होते हैं उन सारे समितियों का अध्यक्ष जो होता है वो जिला लेवल पर जिला कलेक्टर होते हैं। तो जिला लेवल से भी कोई लोग नहीं आए हैं, इनको किसी भी तरह का मुआवजा, किसी भी तरह की सहायता होती है इनको नहीं मिली है। अभी 2 दिन से ये खाना नहीं बना है, घर में भूख से कहीं ना कहीं तड़प रहा है, बिलख रहा है, इनके बच्चे रो रहे हैं, पढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, स्कूल के लिए मतलब कहीं ना कहीं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खाना न बनने की वजह से सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ का ठप पड़ा है जितनी भी व्यवस्था है। लेकिन सरकार सोई हुई है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको लोग कहे ना, इसमें लोग जीते जीते बच गए। कहीं ना कहीं भगवान की दुआएं थी उनके साथ थी, जो उनकी आत्मा बची हुई रह गई, उनका शरीर बचा हुआ रह गया। अगर वो मर भी जाते ना तो इन लोग कह रहे हैं कि अगर हम मर जाते तो भी सरकार का कोई रूप यहाँ जो है व्यवस्थाएं देखने या हमारी लाशों को देखने के लिए भी नहीं आता। देख लीजिए, हम आपको फिर से दिखा देते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए, जरा ध्यान से देख लीजिए ये पेड़ कितना मोटा है। सो करीब से आकर देख लीजिए। जी जी, पोल गिरा हुआ। आगे चलकर मेरा दूरा पर पोल गिरा हुआ है, सब ना घर पर गया। अरे बिजली विभाग को क्यों नहीं गए? बिजली विभाग में कंप्लेंट की? हाँ बोले कर दिया गया, लेकिन इधर के बोले जब 8-10 दिन के बाद जोड़ाएगा। ये देखिए यहाँ से क्या क्षति होगा तो कौन भरपाई करेगा? बिजली विभाग वाला आया है, क्या बोलता है कि कभी सीओ बोलता है जो वन विभाग का काम है, वन विभाग वाला बोलता है जो सीओ का काम है। आप बिजली का तार खींच रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि बगल अगल का पेड़ जो है उसको काट दे, कल को गिरेगा तो किसका जिम्मेदारी होगा? जिस समय पेड़ गिर गया उस समय फोन कर रहा था सब आदमी कि इस समय लाइन काट दिया जाए, तो बोल रहा था कि अभी कैसे लाइन कटाएगा, अभी इस समय इतना 3 बज रहा रात, कैसे लाइन कटेगा? यही अपने भ्रष्टाचार से अगर लाइन कटे तो कोई मतलब नहीं। अगर दुर्घटना होती है, आपदा होती है, उस समय लाइन काटना है तो लाइन कैसे कटेगा? और कल को जब मौत हो जाए, हमारे पति और सब गांव के वाले मिल करके लाइन के तार पोल से खोल के और
खींच करके वो आपका काम है, वो आपका काम है। हम लोग का काम लाइनमैन क्यों होते हैं? एसडीओ कौन होता है? एसबीओ भर हम लोग रात भर हम लोग इतनी अंधेरा रात था उसमें हम लोग बैठ करके बिहान किए, रात भर लाइन नहीं था इस कारण से नहीं पानी है, नहीं। विकास के बड़े बड़े पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे प्रशासनिक विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, सब में एक एसडीओ रखा जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर, ताकि समाज में कार्य जो है, समन्वय जो है बहुत बेहतर ढंग से हो जाए। प्रखंड स्तरीय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होती है ताकि काम को बहुत बेहतर ढंग से देखे। इसी तरह का महजर देखने के लिए लाइन का तार टूट गया, बिजली से आशंका थी लोगों की जान जा सकती है, उस समय जब कॉल किया गया तो लाइन नहीं काटा गया है कि हम कैसे काट दे लाइन, और बोलते हैं ये वन विभाग का काम है, ये वन विभाग का काम है, वन विभाग के लोग लाइन काटेंगे, वन विभाग के लोग पेड़ काटेंगे बिजली के तार के अगल बगल के। अरे आप जब लाइन का तार बिछाते हो तो आपकी जिम्मेदारिता भी तो बनती है ना कि अगल बगल में कोई अगर बड़े पेड़ पौधे हैं तो उनको कटाई छटाई किया जा सके, ताकि अगर आगे चल कर कोई वो बड़ी दुर्घटना ले पाए। सब घटना मेरे गरीब आदमी के हाथ टूटल है, कान में 3 गो लड़की भी बाकी है, देख लीजिए इनकी आंसू को देख लीजिए, और मैं बता रहा हूँ आपको इनका एक एक जो आंसू होगा ना आपके शरीर से खून के रूप में निकलेगा। ये इनकी बद्दुआएं होंगी मेरे तरफ से और इनके तरफ से। टेंशन से खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर खाना नहीं खा रहे, वो वहाँ पर खाना नहीं खा रहे। हम लोग जी के क्या करेंगे? सरकार को जिता कर क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बिजली बार बार आ रहा था, जा रहा था, फोन करने के लिए बोले तो नहीं, पेड़ गिरा हुआ है, कुछ नहीं होगा, रहने दीजिए। बोले अगले आदमी फिर 2-3 बार फोन करके घर में से निकल के भागे। इसके बाद 2-3 आदमी फोन किए, मुखिया सरपंच फोन किए, तब जाकर लाइन काटा, फिर लाइन दिया, फिर लाइन काटते ड्रामा कर रहे थे लाइन बिजली ऑफिस। देख लीजिए रो पड़ रहे हैं लोग। इतना तानाशाह भरा रूप जो है आपको बिहार के ही प्रदेशों में देखने को मिलेगा, चाहे बिजली विभाग का हो, हम दिखा देते हैं, बता दिए हम, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे आपदा विभाग का हो, इतने बड़े बड़े संस्थाएं बनाए जाते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं बिहार के जो आपदा प्रबंधन मंत्री जी है, जो शाहनवाज आलम जी, कि देख लीजिए आपने किन घिनौने हरकतें वाले लोगों को, अधिकारियों को नियुक्त किया है जो लोगों के आंखों में आंसू लाते हैं, और इससे आप विकास लेंगे। और इससे इसी गरीब मजदूर के ये लोग हैं, गरीब मजदूर छोटे तबके के लोग हैं, प्रतिदिन कमा करके 100 रुपया 50 रुपया जमा कर करके एक बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, एक घर बनाते हैं, और 10 लाख 15 लाख का रुपए का बनाया हुआ जो घर है वो किसी की लापरवाही के कारण टूट जाता है, और अधिकारी जो है किसी भी प्रकार की जिम्मेदारिता भी नहीं दिखाते, और उस जिम्मेदारिता के साथ साथ तानाशाही भी दिखाते। तानाशाही ये कह करके कि ये हमारा काम नहीं है, वर्षा छूटेगा तब आएंगे, तो ये तो वो। हम आपको कहते हैं कि आप विकास कर रहे हैं, राज्य स्तर से आप ऊपर से लिख करके डॉक्यूमेंट के माध्यम से जानकारी पेपर वर्क के थ्रू दे देते हैं कि कार्य हो रहा है, लेकिन आप ही के नीचे जो इतने सारे भ्रष्टाचार नेता बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे हुए, वो प्रतिदिन कहीं ना कहीं बिहार को भ्रष्टाचार के आड़ में धकेलने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ उस तरह के अधिकारियों को सीधे तरह से निलंबित कर देना चाहिए, और उस प्रतिनिधि जो विकास चुनाव के समय में विकास का परचम लहराते हैं, विकास के वादों को करते हैं, उनको सर में से सर झुक जाना चाहिए कि किन विकास की बातों को लेकर के हम लोगों के सामने अगली बार वोट मांगने के लिए जाएंगे। देख लीजिए इनकी आंखों में। जी हम आगे सामने जाकर के बिजली विभाग के द्वारा कितनी भ्रष्टाचार का रूप दिखाया गया उसका भी एक छोटा सा रूप दिखाएंगे, और आपसे यही निवेदन करेंगे कि ये जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लोग प्रति क्षण कलप रहे हैं, इनके साथ जो भी समस्याएं हुई है इनका समाधान करें, और नहीं तो इनके आंखों से जो प्रतिक्षण ये जो आंसू के बूंदे निकल रही है वो आप भ्रष्ट अधिकारियों के शरीर से खून के रूप में, खून के कतरे के रूप में निकलेगी। ये हम लोग की दुआएं हैं आपके लिए। तो आप इन सारे समस्याओं को देखिए, समझिए, और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोग के घर में खाना तक नहीं बन रहा है। खाना बन रहा है, सब आदमी व्यक्ति दूरा पर है, जखनी पेड़ गिरा है लाइन था तो दूरा पर थे, पूरा तार हिया था, लेकिन तभी काटने के लिए फोन करे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कमाने वाला सब आदमी साइकिल उधर में देखिए उधर सब आज सुबह लाइन कटाया रखा हुआ है कि हम लोग का गरीब का जिंदगी नहीं है, गरीब का जिंदगी नहीं है, कमा कर खाएगा उसका जिंदगी नहीं है। कितना मध्यम से कितना अति का घर बनाया कि जिसको 5 लड़की
लीजिए कितनी समस्या इनके साथ है। हम आपसे एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को अपने आस प्रदेश के लोगों के बीच शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक गरीब मजदूरों को न्याय मिले, इससे बढ़कर के कोई कार्य नहीं आपके जीवन में हो सकता, पुण्य का काम नहीं हो सकता। तो कितनी समस्याओं से ये जूझ रहा है, तो जल्द से जल्द आपसे हाथ जोड़कर फिर से निवेदन कर रहा है कि इनकी समस्याओं को सूझे बूझे समझे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करें। और एक बात आपको फिर से अंत तक कहने की कोशिश करेंगे कि ये जो समस्याएं खड़ी होती है, ये सरकारी पेड़ है, हम समस्याओं को पाले ही क्यों जो उसका निपटारा करना पड़े। इस तरह के घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस प्रकार के बड़े बड़े पेड़ अगर होते हैं तो सरकार की जिम्मेदारिता बनती है कि इसको कटवाए छटवाए, नहीं तो इसको हटवा दिए आज तक, ताकि हमारे लिए आगे चल करके समस्याएं न बन बचे और इन लोगों के बीच में आंखों में आंसू न ला सके। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो, कार्रवाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट समस्याओं के साथ, उनकी समाधानों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।